हर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिलखुसूस मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े ये ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल जो है वो तलाक की रेशो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू नाचाकी एक ऐसा अमल है कि हर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिलखुसूस मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े ये ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल जो है वो तलाक की रेशो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। कल तक ये वही रिश्ते नाते थे कि जो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहतों के साथ और बड़े पैसे खर्च करके शादी का सिलसिला किया था। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और शौहर है कि वो बीवी को देखना गवारा नहीं करता और बीवी की कैफियत ये हो गई है कि वो अपने शौहर से नफरत करने लगी है। अलगरज घर का माहौल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और घर में रहने वाले दीगर अफराद भी इस लड़ाई झगड़े से बड़े मुतासिर हुए हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया है और इंतहाई मुजरब अमल है। कई दफा इसको आजमाया गया है। ये अमल जिसने किया है उसके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं और उसके घर में ये एक ऐसी मोहब्बत भरी फजा कायम हो गई है कि गोया घर अमन का गहवारा बन गया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, लेकिन इससे पहले ये याद रखिए कि लड़ाई झगड़ों का एक सबब जो है ना वो बर्दाश्त की कमी है। हमारे मुआशरे में जब किसी खातून की शादी होती है और वो अपने नए घर में जाती है तो उसे पहले से ही ये पढ़ा कर, ये सिखा कर भेजा जाता है भाई दबना नहीं है, किसी के नीचे नहीं लगना, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। और सबो तहम्मुल वाला मादा जो होता है, बर्दाश्त वाली जो चीज होती है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आती है। तो ऐसे मौके पर आपसे ये अर्ज करता चलूं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नरमी का हुक्म इरशाद फरमाया कि नरम लहजे में गुफ्तगू किया जाए और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा किया जाए, सबर पैदा किया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबर के फजाइल बयान किए गए हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन फरमाया गया है कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो बर्दाश्त करता है, जो सबर करता है, जो मुआफ कर देता है, जो दरगुजर करता है, उसका घर जो है वो अमन का गहवारा बनता है। हमारे यहाँ पर ऐसे मसाइल आते हैं कि हजरत साहब गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दी है, अब इसका कोई हल इरशाद फरमाइए। जब पूछा जाता है तो एक नहीं बल्कि तीन तलाकें इकट्ठी दे दी जाती हैं। तो अब 3 तलाकें देने के बाद अब घर अमन का गहवारा नहीं बन सकता, अब इसका कोई हल नहीं कि अब जो होना था वो हो गया। ये तो उस वक्त मौका था कि जब पहले इल्म हासिल करते, पहले सीखते, पहले अपने अंदर बर्दाश्त करते। और जब भी कोई कहता है तो ये लाजमी कहता है कि मैंने गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दी। तो याद रखिए कि तलाक गुस्से में दे दी जाए या मोहब्बत में दे दी जाए, तलाक वाक़या हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि शौहर को हुक्म है कि वो अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरत वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसको इसके टेढ़ेपन के साथ ही इसे बर्दाश्त करो और टेढ़ेपन के साथ ही चलो कि अगर तुमने इसे सीधा करने की कोशिश की तो ये टूट जाएगी और इसका टूटना क्या है, वो तलाक है। तो लिहाजा अव्वलन मर्द को चाहिए कि वो औरत की छोटी छोटी बातों से दरगुजर करे, उसे बर्दाश्त करे, सब्र और तहम्मुल का मादा अपने अंदर पैदा करे और हिकमत अमली के साथ, शफकत और मोहब्बत के साथ उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करे और उसने सलूक का मुजाहरा करे और दरगुजर करे। और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर न रखे कि अगर वो ये चाहेगी कि मेरा शौहर मेरे नीचे लगा रहे और मेरा गुलाम बने, जो मैं कहूं वो करे, जहां मैं कहूं वहां जाए, जो मैं कहूं वो बोले, अगर ये सोच रखेगी तो फिर गुलाम की बीवी कहलाएगी। और अगर वो अपने शौहर की इज्जत करेगी और उसे मकाम और मर्तबा देगी, जैसा कुरान मजीद ने हमें फरमाया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर अफसर हैं। अगर वो उसे अपने घर का अफसर समझेगी, अगर अपने घर का बड़ा समझेगी, अगर उसे बादशाह बनाकर रखेगी तो फिर वो बादशाह की बीवी कहलाएगी और मलका बन के रहेगी। अपनी औलाद के सामने भी अपने शौहर को इज्जत और मकाम और मर्तबा देगी तो इंशाअल्लाह उसका घर अमन का गहवारा बनेगा। तो अगर किसी घर में
घरेलू नाचाकी का कोई घर शिकार है, बच्चे भी बड़ा सख्त रवैया रखते हैं, मियाँ बीवी में भी आपस में ठनी रहती है, तो आइए ये अमल आपके सामने पेश करने लगा हूं कि जिसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें बयान किया है। अमल यह है कि जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद अपने सामने दो बर्तन रख ले, एक बर्तन में लाहौरी नमक लेकर रख ले और दूसरे बर्तन में कुछ चीनी रख ले। इन दोनों पर या वदूदु या वदूदु या वदूदु ये 1001 मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर इन दोनों पर दम कर दे, और दम करने के बाद ये नमक और ये चीनी अपने घर में मौजूद नमक और चीनी के डिब्बे में मिक्स कर दे और इसी नमक और इसी चीनी को घर में इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह जो ये चीनी और नमक खाता रहेगा इंशाअल्लाह उसकी तबीयत में नरमी आना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर से गुस्सा और सख्ती वाली कैफियत दूर होना शुरू हो जाएगी और चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह वो नरमी करने वाला और मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। इसी तरह एक और अमल बिलखुसूस मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए, अगर बीवी ना ज्यादा गुस्सा करती है तो शौहर ही अमल कर ले, और अगर शौहर में ज्यादा सख्ती है तो बीवी ही अमल कर ले। अमल यह है कि असर की नमाज के बाद जहां नमाज पढ़ें वहीं उसी जगह पर बैठे रहें और मिस्री की एक डल्ली जो है वो अपने मुंह में नमाज के बाद रख लें और उसके बाद या वदूद 101 मर्तबा पढ़ें और 7 सूरह फातिहा 7 दफा पढ़ें और पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लें। तसव्वुर ये करें कि मेरा शौहर, और अगर शौहर पढ़ रहा है तो मेरी बीवी मेरे सामने मौजूद है, और तसव्वुर ही तसव्वुर में उस पर दम कर दें। यह अमल लगातार 1 माह तक करते रहें, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि इस अमल की बरकत से शौहर भी नरम हो गया है, और अगर शौहर ने किया है तो बीवी के अंदर नरमी आ गई है। अल्लाह पाक इन अमाल के जरिए हम सबको नफा अता फरमाए और तमाम घरों को अल्लाह पाक अमन का गहवारा बनाए।